प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में युवकों को शुरुआत से ही आतंकवाद की राह पर जाने से रोकने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों से वहां की महिलाओं की मदद लेने की अपील की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में परीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान देश में पुलिस का मानवीय पक्ष सामने आया है। एक महिला परीक्षाधीन अधिकारी के सवाल का जवाब देते हुए मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे प्यारे लोग हैं। उन्होंने कहा, मैं इन लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ। वे आपके साथ बेहद प्यार से पेश आते हैं। हमें गलत राह पर जाने वालों को रोकना होगा। महिलाएं ऐसा कर सकती हैं, हमारी माएं ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योग और प्राणायाम तनाव दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, वैली हो, करगिल हो, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफ़ी समय वहाँ काम करने का मौका मिला है। किसी समय सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से ही रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है, और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे। चीन के साथ नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाने लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हालात नाजुक हैं और भारतीय सेना ने चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्षेत्र में सेना की उचित तैनाती की गई है व अधिकारी व जवान हर प्रकार के हालात का सामना करने के लिए सक्षम हैं। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लेह में मीडिया से बातचीत में थल सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया गया है। ऐसे में हर हाल में सुरक्षा की स्थिति बरकरार रहेगी। बता दें कि चीन द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की विफल कोशिशों के कारण हालात तनावपूर्ण हैं। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में अतिरिक्त बल और हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि इस समय अग्रिम इलाके में सेना के अधिकारी व जेसीओ बुलंद हौसले के साथ चुनौतियों का सामना करने की मुहिम पर हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वे हर हाल में देश व सेना का नाम रोशन करेंगे। 1984 में हुए दिल्ली सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद और दिल्ली के दिग्गज नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय उनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। पूर्व दिल्ली स्थित मंडोली जेल में सिख दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। बता दें कि दिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद से वह मंडोली जेल में सजा भुगत रहे हैं।
जेईई और नीट परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर दायर 6 राज्यों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में 17 अगस्त को दिए गए कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग भी की गई। इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत ने अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को नीट और जेईई की परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी दी थी, जिसका गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य विरोध कर रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने आज के अपने फैसले में राज्यों की ये याचिका खारिज कर दी है।